वीटीवी इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। मैं शिबू खान। जैसे कि आपको मालूम है कि आज देवाधिदेव भगवान शिव का महाशिवरात्रि बड़े जोर से धूमधाम से मनाया जा रहा है। फतेहपुर जनपद जो कि उत्तर प्रदेश में है, खागा तहसील क्षेत्र के मंझिल गांव स्थित ये कुंडेश्वर धाम, यहाँ पे ये भक्तों का लगातार ये साफ जाहिर कर रहा है किस तरीके से लोगों में भक्तिमय और भक्ति भाव किस तरीके से चढ़ा हुआ है। ये यहाँ पे महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, हर वर्ग के हर समुदाय के लोग यहाँ पर आते हैं और महाशिवरात्रि को बहुत भक्ति भाव तरीके से मनाते हैं। ये भीड़ ये साफ तरीके से नजर आ रहा है कि किस तरीके से लोगों में भक्तिमय का माहौल बना हुआ है। वैसे दोपहर हो चुकी है, लोगों की भीड़ थोड़ी सी कम हुई है। सुबह की टाइम से यहाँ पे हजारों की तादाद में भक्तिमय माहौल सा देखने को मिला है। ये नजारा साफ जाहिर कर रहा है किस तरीके से लोगों में शिवरात्रि की धूम सी मची है। अपने आराध्य देव भगवान शिव की महिमा का मंडन हो रहा है, पूजा अर्चना पाठ हो रहा है, जलाभिषेक हो रहा है। ये नजारा साफ जाहिर कर रहा है किस तरीके से लोगों में भक्ति का माहौल बना हुआ है। मेरा परिचय श्री गोपाल दास, कुंडेश्वर धाम का पुजारी। तो ये कुंडेश्वर धाम है। हाँ, यहाँ की मान्यता क्या ये कुंडेश्वर धाम मंझिल गांव। जी, यहाँ की मान्यता क्या है? इसकी मान्यता यह है कि भोले बाबा की मूर्त ये बहुत प्राचीन है और यहाँ भव्यता इनकी ये है कि इन्हीं की वजह से रुद्रवंती एक जड़ी है, वो बिरई तैयार हुई है। तो वो इतनी सिद्ध बिरई है कि वो हर रोग में शरीर के काम आने वाली है। ये जो रुद्रवंती के विषय में आप बता रहे हैं, हाँ, ये किन किन मर्जों में काम आती है? अब बतावा तो कि रुद्रवंती ये तुम्हारे शरीर के हर रोग में काम आती है। पेट विकार जितने होंगे हर विकार को दूर करेगी। ये कब कब और कहाँ मिलती है? अब ये मिलती कहाँ, यही मंझिल गांव में ही ये मिलती है, झील में। और झील के अलावा या अपने प्रदेश में या देश में मिलेगी ही नहीं। और जो मिलती है वो तुम्हारे ये गंगा या गंगोत्री में मिलेगी। महाराज जी, ये कुंडेश्वर धाम पे भीड़ कब कब लगती है और लोगों क्या मान्यताएं हैं? हाँ, यहाँ भीड़ लगती है सावन के महीना में, चारों सोमवार पूरा एक महीना भीड़ रहती है। और ये शिवरात्रि के दिन मेला 2 दिन लगता है, 2 दिन भी भीड़ उसी तरह होती है। कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? अब यहाँ क्षेत्र के और बाहर के काफी दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं। क्या जैसा कि सुना जा रहा है कि इस मूर्ति में कुछ अद्भुत शक्तियाँ हैं? हाँ, इस मूर्त में अद्भुत शक्तियाँ यही है कि ये 24 घंटे में 3 कलर बदलती है मूर्त। जैसे लाल रंग और भूरा रंग, काला रंग। और इनके चेहरे का भी रंग 3 प्रकार से बदल जाता है, बाल वृद्धि, युवापन और वृद्धापन। अच्छा, ये मूर्ति के पीछे का रहस्य क्या है? किसके द्वारा स्थापित है? अब ये मूर्ति को पुरातत्व वाले आए थे वैज्ञानिक लोग, उन्होंने बताया कि ये 10,000 साल के पहले की मूर्त है, इधर की नहीं है। अब 10,000 साल के पहले, अब यहाँ अनुमानतः बताते हैं ये पौराणिक लोग कि ये रावण के द्वारा स्थापित की गई मूर्त है। जब देवासुर संग्राम में रावण ने देवताओं के ऊपर चढ़ाई किया तभी इनको प्रकट किया और मेघनंद को तिलक करके देवासुर संग्राम के लिए तैयारी बनाया। मेरा नाम विजय कुमार शर्मा उर्फ गणेश दास जी महाराज है और हमारा जो श्री श्री 1008 खड़गेश्वर धाम महाराज जी का आश्रम बना हुआ है डलमऊ में। और खड़गेश्वर दास जी महाराज जो हमारा आश्रम डलमऊ में है, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। सनातन धर्म के किस प्रकार से सनातन धर्म को पूरे विश्व में प्रचारित किया जाए, सनातन धर्म की महत्ता को किस प्रकार से झंडा भगवा ध्वज लहराया जाए पूरे भारत में, इसके लिए खड़गेश्वर दास जी महाराज
के नेतृत्व में ही परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी जहां भी होंगे उनके नेतृत्व में हम सभी उनके शिष्य ऐसा कार्य कर रहे हैं। और यही हमारा पहचान है फतेहपुर से। इस बार हमारे महाराज जी ने हमको आदेशित किया है कि आप फतेहपुर से लोकसभा चुनाव लड़िए और फतेहपुर का जो गरीब दुखिया जनमानस है उसकी सहायता करिए और सद्भावना बरकरार रखिए। सद्भावना बरकरार रहेगी तो मित्रता बनी रहेगी। हमारे महाराज जी हमेशा जात पात का विरोध करते थे कि जात पात नहीं होना चाहिए, सभी सनातनी मिल करके आपस में रहो, जात पात न करिए। इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और फतेहपुर जिले में जात पात को खत्म करना हमारा परम उद्देश्य रहेगा महाराज जी। इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं कि यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा हो जाए, यहाँ पढ़ाई का कार्य अच्छा चले और यहाँ जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जो क्राइम का रेट यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, नशा बहुत बढ़ता जा रहा है, गांव-गांव महाराज जी नशा का व्यापार हो रहा है, उसके खिलाफ भी हम आंदोलन चलाएंगे और फतेहपुर को नशा मुक्त बनाने का संकल्प हम सभी संत महात्मा लेते हैं। कुंडेश्वर धाम मंजिल गांव में आपने दर्शन किया जी, क्या अभिभूत हुई आप? देखिए, सबसे पहले मैं प्रभु भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और समस्त शिव परिवार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और हमारे पूज्य संत महात्मा जी के भी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। तत्पश्चात मैं कहना चाहता हूं कि कुंडेश्वर धाम की जो महिमा है मैंने बहुत दिनों से सुन रखी थी कि हमारे फतेहपुर में एक ऐसा स्थान मंझिल गांव में है जिसकी महिमा का वर्णन लंकेश राजा श्री रावण जी के द्वारा, जो ब्राह्मण रत्न थे और समस्त वेदों का जिनको ज्ञान था, उन्होंने जब देवासुर संग्राम के समय आक्रमण किया था देवताओं में, तब उन्होंने भगवान शिव की स्थापना की थी। ऐसा महाराज जी ने भी बताया है कि भगवान शिव की स्थापना लंकेश रावण के द्वारा हुई है। और देखिए, इसका एक सबसे बड़ा प्रमाण और है कि जब प्रभु श्री राम रामेश्वरम में, समझिए भगवान शिव की उन्होंने जब पूजा की थी और रावण के द्वारा ये पूजा हुई थी, उसको रामेश्वरम कहलाया गया। वो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग भी है। और महाराज जी ने बताया कि 3 आकार भगवान की जो है लिंग लेती है और वो ब्रह्म मुहूर्त में, जैसा कि बताया है हमारे संत जी ने, कि लाल रंग में हो जाते हैं और द्वितीय पार में भूरा रंग होता है और तृतीय में काले हो जाते, ब्लैक हो जाते हैं। तो यहां आकर के मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है कि जैसा महागणाधिपति समेत और माता रिद्धि सिद्धि समेत समस्त ब्रह्मांड के देवी देवता आज इस पावन अवसर पर, शिवरात्रि के अवसर पर आज यहाँ पे विद्यमान है। और हमने देखिए पूज्य महाराज जी ने जिन्होंने इस पूरे आश्रम को बनाया है, उनकी मूर्ति भी हमने देखी है और हमने दंडवत प्रणाम किया संत महात्मा जी को और कहा कि हे महात्मन, आप परम धाम में आपका निवास बन जाए और आप सदैव हमारे क्षेत्र के ऊपर दया बनाए रखे। हमारे फतेहपुर का जो भी निवासी है उसको कोई रोग ना हो। और देखिए, एक जड़ी बूटी का भी आपने नाम लिया है, रुद्रवंती जो जड़ी बूटी है, उसके द्वारा असाध्य रोगों का निवारण भी हो जाता है। ये सत्य प्रमाणित करता है कि आज भी परमात्मा का छाछात आशीर्वाद हम जनमानस के साथ है। इतनी बड़ी उपलब्धियां, इतनी बड़ी एक विशिष्ट स्थान है जी, लेकिन जी दशा किसी से छुपा नहीं। जी, भविष्य में आप भी राजनीति में आने वाले जी। यदि यहाँ की जनता ने आपको जनादेश देके बड़ा आशीर्वाद दिया तो इस स्थान को आप क्या उपलब्धि सौंपेंगे? देखिए, ऐसा है, हमारे पूज्य महाराज जी से आज हम वचन देके जा रहे हैं कि अगर यहाँ पे फतेहपुर की जनता हमको आशीर्वाद देके सांसद बनाती है तो आने वाले टाइम में हम इसको पूरे भारत में कुंडेश्वर धाम का प्रचार प्रसार हो, इसके लिए पूरा कोशिश करेंगे और कुंडेश्वर धाम कॉरिडोर का निर्माण होगा यहाँ पर और भव्यता के साथ इस कॉरिडोर का निर्माण हमारे महाराज जी के नेतृत्व में किया जाएगा और पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। दूर दूर से जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण हो जाती है, ऐसा पौराणिक मान्यता है। और एक बात मैं अंत में और कहना चाहता हूं
कि कुंडेश्वर धाम जैसे बहुत सारे ऐसे और बहुत सारे तीर्थ स्थल है महाराज जी, जिनको खोजने की आवश्यकता है, और खोज करके उनकी दशा सुधार करके उनको जीर्णोद्धार करा करके आगे श्रद्धालु बढ़े, ये मैं ऐसा कार्य भी आने वाले टाइम में कराने का इच्छुक हूं आप सभी के महाराज जी, आप सभी के आशीर्वाद से। महाशिवरात्रि के दिन अधिक भीड़ होना, ऐसे में कैसे व्यवस्थाएं देखी जा रही है? सर्वप्रथम तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे तहसील परिवार की तरफ से। हमारे माझिल गांव में अत्यंत प्राचीन भगवान शंकर का मंदिर स्थापित है, कुंडेश्वर धाम का। तो हमारे सुबह से ही हमारे परिवार के सदस्य, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, अन्य बंधु व्यवस्था में लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन दोनों मुस्तैद है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। और बाकी तहसील परिसर में जितने हमारे सब प्राचीन मंदिर है शंकर भगवान जी के, वहाँ पे पूरे धूमधाम से उत्सव के साथ ये मनाया जा रहा है। मेरे और मेरे पूरे तहसील परिवार की तरफ से, एसडीएम साहब की तरफ से आप सभी को पुनः महाशिवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं। तहसील क्षेत्र में कहीं कोई घटना दुर्घटना होने की तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे मनोयोग से हम लोग मुस्तैद हैं ताकि ऐसा कोई भी समस्या कहीं उत्पन्न ना हो। अंगद स्वाभिभक्त